ओम शांति सभी। ओम शांति जैसे दीदी। जी जी। हाँ, तो सब जो हमारे परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जिन्होंने 8 तारीख को बाप दादा की गोद ली, सभी दादी के लिए योग पूरा ब्राह्मण परिवार कर रहा है। ऐसे प्यारी दादी को पूरी डिवाइन गर्भ संस्कार दिव्य जन्म योग बल से दिव्य जन्म टीम की तरफ से हम शत शत नमन करते हैं। दादी को स्नेह पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और जैसे कल आदरणीय स्वामी भाई जी, उन्होंने कहा कि दादी के लिए गर्भ महल ऑलरेडी तैयार है। और हमारी ये जो भट्टी 7 तारीख से हमने शुरू की थी, उस भट्टी का जो लक्ष्य भी था गर्भ महल का निर्माण, डिवाइन बर्थ, दिव्य जन्म। और मुझे याद आ रहा है कि जब हमने ये गर्भ महल का निर्माण लास्ट टाइम भी जब भट्टी की थी, तो आदरणीय हमारे सूरज भाई जी और राजू भाई जी, ये सभी महारथियों ने हमें इसके ऊपर गाइड भी किया था। उसका वीडियो या एडिट हो सकता है, उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर तैयार होता है, तो हम आने वाले दिनों में जरूर जब हम ये भट्टी कर रहे हैं तभी दिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि गर्भ महल का निर्माण कैसे होता है, ये जो वंडरफुल राज बाबा ने जो बताए थे, जो आदरणीय सूरज भाई जी और राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किए थे, तो उसका मैं शॉर्ट में आप सभी को बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम सभी को समय की समीपता को देखते हुए ये गर्भ महल का निर्माण करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब 83 में बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी ने जब शरीर छोड़ा था, तब ये वंडरफुल गर्भ महल के राज बाबा ने खोले थे। तो दीदी का छोटा ऑपरेशन हुआ था, जैसे आप सभी को पता है कि छोटा ऑपरेशन, ब्रेन का ट्यूमर था, और ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बाद आदरणीय दीदी 1 महीना कोमा में चले गए। और तभी सभी ब्राह्मणों के संकल्प चलने लगे, तो बाबा का संदेश आया था, जिसमें बाबा ने यही कहा था कि डॉक्टर भगवती ने अपने माँ के समान दीदी का इलाज किया था, तो इसमें डॉक्टर भगवती का भी कोई दोष नहीं और भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तब बाबा ने कहा था कि आप लोग जो 1 महीने से योग कर रहे थे, वो योग बल जो है वो जो दीदी का गर्भ महल निर्माण करने के लिए जा रहा था। और तभी ये 3 रीति से कैसे गर्भ महल निर्माण होता है वो बाबा ने विधि बताई थी। तो जो बच्चे का शरीर है ना, जो हमारे सबके लिए एक घर होता है, आत्मा का घर, उसको हमें कलयुग में तो वो गर्भ जेल है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट की रीति से जब हम देखते हैं हर दिन गर्भ जेल है ना, वो आत्मा जो गर्भ में है उसको क्या क्या तकलीफ होती है, और उसके साथ माताओं को कितनी तकलीफ हो रही है ना, तो ये उसके तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो उसी को गर्भ जेल कहा जाता है। तो वो गर्भ महल संगम युग पर पवित्र आत्माओं के लिए कैसे निर्माण होता है, तो जो पवित्र आत्मा है, तो उसके जो पवित्र वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस, एक तो उस गर्भ में जाते हैं। वो तो शुरू से जाना चालू होता है शरीर छोड़ने से पहले, क्योंकि बच्चे का शरीर जैसे बाबा ने कहा है 3-4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो तभी से तैयार होता है। तो वो वाइब्रेशंस, वो पवित्र योगी आत्मा के वाइब्रेशन से एक तो वो गर्भ जो है वो पवित्र बनता है। दूसरा, जो ब्राह्मण परिवार योग करता है, जब ऐसे योगी आत्माएं जब वो जो बीमार है या जब उनको शरीर ठीक नहीं है, तो हम जब तभी शरीर छोड़ने से पहले से भी जो हम योग करते हैं और शरीर छोड़ने के बाद जो योग करते हैं 13 दिन, वो सारा योग जो है बल वो गर्भ में जाता है। और तीसरा, बाबा से वाइब्रेशंस आते हैं। तो ऐसे 3 रीति से ये जो गर्भ है वो गर्भ महल का, पवित्र गर्भ महल का निर्माण होता है। तो मुझे याद आता है आदरणीय सूरज भाई जी ने कहा था कि अभी हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है। तो हमें एक तो जब कोई शरीर छोड़ता है तब तो हम योग करते हैं, या कोई बीमार है तब हम योग करते हैं, लेकिन भाई जी ने कहा था कि हमें हर दिन ही ब्राह्मणों को रोज सुबह और शाम एक समय फिक्स करके
ऐसे गर्भ महल का निर्माण करने के लिए योग सकाश देना जरूरी है। क्योंकि जब महारथी शरीर छोड़ते हैं तो पता चलता है, लेकिन बाकी समय भी हमारे बीके परिवार के जो सदस्य है, जो पवित्र योगी आत्माएं हैं, वो शरीर छोड़ते हैं। तो इसीलिए हमें हर रोज सुबह शाम सकाश देनी है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सुबह शाम गर्भ महल के निर्माण के लिए, है ना, कि जो भी गर्भ तैयार हो रहा हुआ है और जहाँ एडवांस पार्टी की आत्मा या पवित्र आत्माएं जो शरीर लेंगे, वहां गर्भ महल का निर्माण हो रहा है। क्योंकि संगम युग पर कलयुगी रीति से घर तैयार हो रहा है, लेकिन उसको हमें गर्भ महल निर्माण करना है। तो संगम युग पर जहाँ जन्म होता है वहां जीत होती है, वो घर में उस पेरेंट्स है ना, वो माता पिता पवित्रता को धारण करते हैं। तो हमें ये भी विजुलाइज करना है कि गर्भवती माताएं, उनका खान पान शुद्ध है, उनका आहार विहार व्यवहार विचार सारा शुद्ध है। तो जब ये पवित्रता उनके अंदर आएगी तब गर्भ महल का निर्माण होगा। और दूसरा भाई जी ने कहा था कि हम सभी को, है ना, ये संकल्प लेना है कि मेरा अगला जन्म जो है वो योग बल से हो रहा है। तो हम रोज रात को सोने से पहले और सुबह ये संकल्प जरूर ले, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है और हमारे फिर ये संस्कार बनेंगे कि हमारा जो अगले 21 जन्म जो होंगे वो योग बल से होंगे। तो हम सभी ये संकल्प भी जरूर ले कि मेरा अगला जन्म योग बल से हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हम योग कर रहे हैं, और ये जो छोटा वीडियो 6 मिनट का है, वो भी हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। और फिर मैंने कल ही एक अलग से यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, गर्भ महल डिवाइन बर्थ, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो और ये सभी बीकेज के लिए हम ये वीडियोस भी फॉरवर्ड करते जाए, क्योंकि अभी तक हम जब कर रहे थे तो डिवाइन गर्भ संस्कार चैनल से ये सारे जो भट्टी होती थी, वीडियोस होते थे, तो ये अनलिस्टेड रहते थे। तो ये किसी के पास अभी तक 14 साल में ये जो बीके के रीति से हम जो योग करते थे, क्योंकि पवित्रता के धारणा से ये सब कुछ होने वाला है, तो वो अनलिस्टेड रहा अभी तक। तो आज से ये सारा हम सभी तक पहुंचाए, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं को गर्भ महल का निर्माण कैसे करना है ये भी पता चलेगा। वो भी इस सकाश में वो भट्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को भेजना, और ऐसे ही सभी भट्टी ज्वाइन करना। और ये जो अगले पूरे 20 दिन अभी और आज से लेकर भट्टी चलेगी, हम दादी के लिए मुझे लगता है यही स्नेह पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि होगी कि हम दादी के गर्भ महल को बहुत पावरफुल सकाश भेजे, और विजुलाइज करे कि दादी से भी सकाश जा रही है गर्भ में। हम सभी जो ब्राह्मण परिवार का योग बल भी वहां पहुंच रहा है, और बाबा से भी सकाश आकर ये एक बहुत प्यारा सा गर्भ महल निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा, है ना, श्री राधे श्री कृष्ण के जैसे बच्चे इस धरा पर जन्म लेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ये सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं माता पिता बनेंगे, जो देवी देवताओं को, श्री राधे और श्री कृष्ण को इस धरा पर जन्म देंगे। तो दादी को फिर एक बार पूरी टीम की तरफ से मैं श्रद्धांजलि, स्नेह पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। ओम शांति।